नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की टॉपिक में जो बात करने वाले हैं वहाँ वृत्त भर्ती परीक्षा 2022 का यहाँ भाग नंबर 12 है। इससे पहले मैंने 11 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग जो है भारत छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण है और हिंदी व्याकरण को देखने वाले हैं। और गणित का जो वीडियो है मैं अलग से डाल भी रहा हूँ, ठीक है। आज एक और डालूंगा गणित की वीडियो। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि जो आज का टेस्ट रहेगा, यानी कि जो आज का जो वीडियो बताऊंगा उसमें एक तरीका ला रहा हूँ, ठीक है। क्या इसमें क्या है कि प्रश्न को मैं 2 बार पढ़ूंगा, ठीक है, और ऑप्शन को भी आप लोगों को बताऊंगा। पहले क्या करता था कि ऑप्शन को नहीं बताता था, मैं सीधा डायरेक्ट उसका उत्तर देता था। तो अब जो है प्रश्न को 2 बार पढ़ूंगा और ऑप्शन को भी बताऊंगा, तो आप लोगों के लिए लगभग 5 से 7 सेकंड का समय मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और जब भी वीडियो देखो तो कॉपी पेन लेकर बैठना है। और उस जो मैं मतलब मेरे से पहले अगर आप आंसर जानते हो तो अपने कॉपी में एक बार नोट जरूर करना। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जब कमेंट करना कि 40 क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन मेरे सही बना है। हो सके किसी का 40 में 30 बने या फिर किसी का 40 में 25 बने। तो जो भी ये है आपका अगर सही रहता है तो अंतिम में जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, वहाँ से आप लोग मिल सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था, उसको हम देख लेते हैं कि स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी। तो इसका जो आंसर है, बहुत लोगों ने कमेंट किया है, इसका आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा, ठीक है। कलचुरी वंश के जो शासक है इन्होंने बनाया था पंचकुल नामक जो व्यवस्था है, यह लोकल जो प्रशासनिक स्तर पर बनाया था इसको। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किस जिले से किया गया है। क्या बोल रहे हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्रश्न को डबल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है उसको भी पढ़ूंगा, तो आपको इसमें इस दरमियान जो है आपको मन से आपका ऑप्शन क्लिक करना है और करने के बाद अपने कॉपी में नोट करना है, फिर बताना है कि लास्ट टाइम मेरा कितना सही गया, ठीक है। इतना तो आप लोगों को जरूर करना, ताकि आप लोगों को कोई अलग से और मॉक टेस्ट जाने की जरूरत नहीं पड़े, बस ये इसी में सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पहला कि छत्तीसगढ़ में प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किस जिले में किया गया है। ऑप्शन दिया गया है बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ या फिर राजनांदगांव। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा रायपुर जिले से आ जाएगा, ठीक है। रायपुर में वर्चुअल कोर्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है। कब किया गया है, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि मार्च 2021 में किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे 2021 में, न्यायमूर्ति रामचंद्र मेनन ने किया है। न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन ने किया है। 21 मार्च 2021 में किया है, ठीक है, इसको याद रखना है। और अभी वर्तमान में कौन है यहाँ के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसका आंसर आ जाएगा अरूप कुमार गोस्वामी। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के तहत राज्य में फिल्म सिटी निर्माण के लिए कितने एकड़ आवंटित किए गए हैं। यानी कि जो छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनने जा रहा है उसके लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने कितनी एकड़ ज़मीन आवंटित किया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है 90 एकड़ का, 100 एकड़ का, 110 एकड़ का या फिर 115 एकड़ का। इसका जो सही आंसर आ जाएगा 115 एकड़ का दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि ये जो है पुरखौती मुक्तांगन के पास इसका निर्माण किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, देश का तीसरा व राज्य का प्रथम हिरण अभ्यारण्य प्रस्तावित है। तो कहाँ पर देश का तीसरा और राज्य का प्रथम हिरण अभ्यारण्य प्रस्तावित है। ऑप्शन दिया गया है कि बारनावा पारा के पहाड़ी के जंगलों में, दूसरा है फरसगांव के सतपुरिया पहाड़ी के जंगलों में, तीसरा है कि गोमर्दा के पहाड़ी के जंगलों में है और चौथा दिया गया है सीता नदी के जंगलों में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, है ना। जो फरसगांव के सतपुरिया पहाड़ी के जंगलों में इसको बनाया गया है और ये जसपुर इलाके में पड़ता है। चौथा प्रश्न है, BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया गया है। तो क्या बोल रहा है कि BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया गया है। ऑप्शन दिया गया है कि VVS लक्ष्मण है, सचिन तेंदुलकर है, राहुल द्रविड़ है या फिर गौतम गंभीर है। इसका आंसर आ जाएगा VVS लक्ष्मण को बनाया गया है। पांचवा प्रश्न है, अशोक जो कि मौर्य सम्राट है, तो अशोक का कोटाडोल सिंह स्तंभ है। तो कोटाडोल सिंह स्तंभ कहाँ पर है अशोक का। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सरगुजा, कोरिया, कोरबा, रायगढ़। इसका जो आंसर आ जाएगा कोरिया जिले से प्राप्त किया गया है अशोक की जो कोटाडोला सिंह स्तंभ। छठवां प्रश्न क्या है, शहीद गैंद सिंह की जमींदारी थी, जो छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे,
शहीद गैन सिंह की जमींदारी कहाँ पर थी? ऑप्शन दिए गए हैं कि परलकोट है, पानाबरस है, सोनाखान है या फिर अकलतरा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ परलकोट आएगा। देखो परलकोट जो है गैन सिंह को जो है सबसे पहले बस्तर के प्रथम शहीद कहा जाता है उसको, है ना। तो 1825 में परलकोट का विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किया था गैन सिंह ने किया था। और गैन सिंह को फांसी कब दी गई है? 20 जनवरी 1825 को दी गई है। आपको तीनों पॉइंट को याद रखना है। ऐसा देख, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में जो है आप लोगों को अतिरिक्त जानकारी भी दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है? जमींदारी को पूछा गया है, परलकोट हो गया है। इससे संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? 1825 में विद्रोह हुआ था, परलकोट का विद्रोह हुआ और बस्तर के प्रथम शहीद है ये गैन सिंह हैं। इसका फांसी 20 जनवरी 1825 को किया गया है। तो इस तरीके से जो सभी ऑप्शन है इसको याद रखना है आप लोगों को। सातवां प्रश्न है, तारा सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा वर्तमान में किस संग्रहालय में है? तो छत्तीसगढ़ में प्राप्त की गई एक तारा नाम की जो सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा है वहाँ किस संग्रहालय में अभी रखा गया है? इसका जो ऑप्शन आ जाएगा अमेरिका के संग्रहालय में, रूस के संग्रहालय में, दुर्ग संग्रहालय में या फिर महंत घासीदास संग्रहालय में। इसका आंसर आ जाएगा अमेरिका के संग्रहालय में। ठीक है, अमेरिका के संग्रहालय में रखा गया है तारा, जो कि छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा है। और इसका जो है खनन में जब प्राप्त किया गया कब किया गया है? 18वीं सदी की प्रतिमा है यहाँ। इससे ज्ञात किया गया है कि जो 18वीं सदी का प्रतिमा है और यहाँ जो है सिरपुर महासमुंद में प्राप्त किया गया है। आठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारियाँ थी? यहाँ पर बोला क्या गया है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारियाँ थी। ये कब की बात है? देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय की बात है। ऑप्शन दिए गए 25, 14 है, 33 है और 36 है। इसका सही आंसर आ जाएगा 33 है ना। छत्तीसगढ़ में 33 जमींदारियाँ थी। अच्छा, उस समय जो है 33 जमींदारियाँ थी, 14 रियासतें थी, है ना। और छत्तीसगढ़, 36 नाम हो सकता है इसी का अपभ्रंश हो। महानदी जो शिवनाथ नदी है क्रॉस करते हैं, है ना, ऊपर की तरफ 18 और नीचे की तरफ 18। नवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रथम उत्खनन कार्य कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य है वहाँ किस स्थान से किया गया है? ऑप्शन दिया गया है कवर्धा, महासमुंद, धमतरी या फिर महेशपुर। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ महासमुंद है। महासमुंद से किया गया है प्रथम उत्खनन का कार्य है। 10वां प्रश्न है, कलचुरी वंश की कुल देवी थी। तो कलचुरी वंश जो छत्तीसगढ़ में राज किया है उन लोगों का कुल देवी क्या थी? कुल देवी ऑप्शन दिया गया है कि गजलक्ष्मी है, भाग्यलक्ष्मी है, राज्यलक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी है कलचुरी वंश की कुल देवी। यहाँ पर अतिरिक्त देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक कलचुरी राजवंश ने ही राज किया है। कब से किया है? लगभग 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक इन्होंने राज किया है। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य किस प्राकृतिक संपदा से संपन्न है? तो छत्तीसगढ़ जो है किस प्राकृतिक संपदा से संपन्न है? खनिज से है, वन से है, पशुधन से है या फिर जल से है? इसका सही आंसर आ जाएगा खनिज से है। खनिज से जो है प्राकृतिक संपदा संपन्न है छत्तीसगढ़। 12वां प्रश्न है, महाराष्ट्र से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? देखो छत्तीसगढ़ का जो साइज है ऐसे टाइप के, ठीक है, तो इस साइड जो है महाराष्ट्र है। तो क्या बोल रहा है कि महाराष्ट्र से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ में? इसका आंसर आ जाएगा राजनांदगांव। राजनांदगांव है। अब देखो राजनांदगांव जो है एक पार्ट और हो गया है मोहला मानपुर, है ना। तो भी देखा जाए तो फिर महाराष्ट्र के साथ सर्वाधिक रूप से राजनांदगांव का सीमा लगता है। 13वां प्रश्न है, प्राकृतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? प्राकृतिक जो विभाजन है उसके आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत ही इजी प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है ये। 3 है, 7 है, 5 है, 4 है। इसका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? सबसे ऊपर में जो है पूर्वी बघेलखंड का है जो कि कोरिया के आसपास एरिया वाला आता है। ठीक है, उसके बाद से जसपुर सामरी पार्ट हो गया। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का मैदान जो सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद जो बस्तर संभाग है वहाँ दंडकारण्य का पठार है। कुल मिलाकर 4 भागों में बांटा गया है। 14वां प्रश्न है, सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या बोल रहे कि जो सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वह किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है रायगढ़, जसपुर, कोरिया और सारंगढ़। तो इसका आंसर आ जाएगा रायगढ़ आ जाएगा। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ में जो है 90 विधानसभा सीट हैं और लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 11 है। इसका मतलब है
कि पर लोकसभा सीट में लगभग 8 से 9 विधानसभा आता है। हालांकि कुछ ऊपर नीचे रहते हैं, तो आपको इस तरीके से याद करना है। 15वां प्रश्न है कि कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख है। तो छत्तीसगढ़ के जो कार्यपालिका है उसके वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा मुख्यमंत्री होता है। 16 प्रश्न है कि गोरसी में आग होना से आशा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? गोरसी में आग होना। गोरसी क्या रहते हैं? मिट्टी का बना हुआ एक पात्र रहते हैं, है ना, मिट्टी के बने रहते हैं जिसमें आग लगाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है कि ज़्यादा भाव खाना, ज़्यादा प्रेम होना, मन में ईर्ष्या होना, या फिर एकदम दुखी होना। तो सही आंसर आ जाएगा थर्ड आ जाएगा, मन में ईर्ष्या होना। 17 प्रश्न है जुच्छा हाथ होना मुहावरे का अर्थ है। तो छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है जुच्छा हाथ होना, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हाथ में कुछ ना होना, गरीब होना, विधवा होना, या फिर भीख मांगना। सही आंसर आ जाएगा विधवा होना, है ना। खाली हाथ होना या जुच्छा हाथ होना, विधवा होना। 18 प्रश्न है कि गोड़ में आँखी होना से आशा है। गोड़ में आँखी होना से क्या आशा है? ऑप्शन दिया गया है व्यवस्था गड़बड़ा जाना, दूसरा है कि असावधान रहना, तीसरा है याद रखना, और चौथा है सदा सतर्क रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा सदा सतर्क रहना। यानी कि पैर में अगर आँख हो तो फिर आदमी क्या दिन भर वो देखते रहेगा, सतर्क भावना रहेगा। 19वां प्रश्न है कि टोकरी कम गहरी पर आकार में बड़ी छत्तीसगढ़ में किसे कहा जाता है? देखिए क्या बोल रहे हैं कि सर टोकरी से कम गहरी, है ना। टोकरी से कम गहरी रहते हैं और आकार में बड़ी है। जैसे कि टोकरी है तो बड़ा गहरी रहती है, और ये जो है कम गहरी रहता है लेकिन आकार में बड़ा है। इसे कहा जाते हैं छत्तीसगढ़ी में। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थलकुलिया है, थाली है, पर्रा है, झांपी है। इसका सही आंसर आ जाएगा पर्रा आ जाएगा। उसके बाद है 20वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ी में मुकोइया किसको कहा जाता है? मुकोइया किसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में? ऑप्शन दिया गया है मकई को, ग्वार फली को, शरीफा को, या फिर मौसम्बी को। इसका सही आंसर आ जाएगा मकई को कहा जाता है मुकोइया। ये मकई जो है फल है, खाने लायक है। 21वां प्रश्न है तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में तेलंगाना के किस गांव को चुना गया है? ऑप्शन दिया गया है कोठमगुड़ा, नुक्कड़, पोचमपल्ली, सत्या रेड्डी। तो इसका आंसर आ जाएगा पोचमपल्ली को चुना गया है। 22वां प्रश्न है कि देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जो CDS है, जनरल विपिन रावत जी का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शहीद हो गए। तो कब शहीद हो गए? ऑप्शन दिया गया है कि 7 दिसंबर 2021 को, 8 दिसंबर 2021 को, 10 जनवरी 2022 को, या फिर 15 अक्टूबर 2021 को। तो इसका जो आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा, है ना, 7 दिसंबर 2021 को। इस जो तमिलनाडु के कुन्नर गाँव है वहाँ पर हुआ था, और साथ में 11 लोग और थे। 23वां प्रश्न है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया है? तो किसने जो है, जैसे असहयोग आंदोलन चला था उस समय जो विदेशी वस्त्र थे, कपड़े थे, उनका जो है जलन मतलब जला दिए गए थे। तो किसने कहा था कि ऐसा प्रक्रिया करना, ऐसे काम करना वहाँ एक निष्ठुर बर्बादी है? ऑप्शन है लॉर्ड रेडिंग है, मोहम्मद अली जिन्ना है, मोतीलाल नेहरू है, या रविंद्रनाथ टैगोर है। इसका सही आंसर आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 24वां प्रश्न है कि निम्न में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों द्वारा जो व्यवहार में नहीं लाई गई थी कौन सी है? ऑप्शन है बृहद्भांड है, आभूषण है, बढ़ईगिरी है, या फिर लुहार है। सही आंसर आ जाएगा लुहार आ जाएगा। ठीक है। 25वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। क्या बोल रहा है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही किस चीज़ पर विश्वास करते थे? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, दूसरा है कि मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, उसके बाद है तीसरा है कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, चौथा है कि जीवन में मध्यम वर्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ थर्ड है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो किसने मुख्य रूप से मदद की थी चंद्रगुप्त के शासन में? ऑप्शन दिए गए है शुद्धोधन है, उमागुप्त है, चाणक्य है, या फिर शूद्रक है। इसका आंसर आ जाएगा चाणक्य। चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे जो कि घनानंद से लड़ने के लिए, मगध के साम्राज्य घनानंद से लड़ने के लिए चंद्रगुप्त जो कि बच्चा था उसको एक महान शक्तिशाली शासक के रूप में नियुक्त किए हैं। तो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है चाणक्य को जाता है। 27वां प्रश्न, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? देखो
अभी जो है 21वीं सदी चल रहा है, तो आज से 10वीं सदी पहले यानी कि 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन देखें, किताब उल हिंद, रेहला, तारीख यामिनी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है वहाँ पहला आ जाएगा, किताब उल हिंद को कहा गया है। 28वां प्रश्न है कि मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला था? ऑप्शन है शाह आलम प्रथम है, मोहम्मद शाह रंगीला है, बहादुर शाह है और जहांदर शाह है। इसका सही आंसर आ जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता है। 29वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित करना है, आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है क्या रहेगा। जिसकी सूची 1 में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध को कहा गया है और सूची 2 में जो है शासक हैं। तो इसको देखना है, जैसे कि पानीपत का सबसे पहली बात एक चीज़ और है कि जो ये क्रम दिया गया है इसको याद रखना, क्योंकि ये हमेशा सही है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ना। पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का 1526 में हुआ था। उसके एक साल बाद खानवा का युद्ध हुआ था। उसके एक साल बाद जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसके एक साल बाद जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस तरीके से युद्ध हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह कब चला था? 1526 में। किसके साथ चला था? बाबर और इसका आंसर आ जाएगा महमूद लोदी के साथ चला था। ठीक है, उसके बाद जो खानवा का युद्ध है 1527 में बाबर और किसके साथ चला है? मेदिनी राय के साथ चला है। ये चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में चला है वह किसके साथ चला है? राणा सांगा के मध्य चला है। उसके बाद घाघरा का युद्ध है जो है 1529 में चला है, वह किसके साथ चला है? इब्राहिम लोदी के साथ चला है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 4-3-2-1 आ जाएगा। 30वां प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक प्रसिद्ध हुए? आंसर आ जाएगा लंदन है, पेरिस है, शिकागो है, बर्लिन है। तो इसका जो आयोजन है वह 1893 में किया गया था और ये कहाँ पर हुआ था? शिकागो में। 31वां प्रश्न है कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो विभाजन हो गया था, तो इसका जो समझौता है 1916 में किसने कराया था? एनी बेसेंट, बीजी तिलक है, जी के गोखले है या फिर GL नेहरू है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ एनी बेसेंट है। 32वां प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ थे कब हुए थे? 1917 में। और इसी से महात्मा गांधी ने अपने जो है ये राजनीतिक जीवन सफल चालू किया है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुए थे? 1917 में। तो महात्मा गांधी के साथ और कौन शामिल थे? ऑप्शन दिए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे। दूसरा है कि जवाहरलाल नेहरू है। तीसरा है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह है। चौथा है महादेव देसाई एवं मनी बेन पटेल है। इसका सही आंसर आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद प्लस अनुग्रह नारायण सिंह थे। दोस्तों आप लोग जो अपने हिसाब से राइट चिन्ह लगा लेना है ना, उसके बाद लास्ट में कमेंट करना। 33वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर शब्द को कौन सा शब्द शुद्ध है? अक्षोनी, अक्षौहिणी, अच्छोहिनी, अच्छौहिनी। तो ठीक है, इसका जो सही आंसर रहेगा शब्दों के हिसाब से देखा जाए तो फिर सेकंड आ जाएगा अक्षौहिणी, छोटा ही रहेगा। निम्न में से कौन से युग्म सही है? तो कौन से युग्म सही है यहाँ पर देखना है कि प्राण है तो प्राणों हैं, दर्शन है तो दर्शनों हैं, मुनि है तो मुनियों हैं या फिर दाम है तो दामों हैं। एक तरफ है एक वचन, एक तरफ है बहुवचन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मुनि और मुनियों वाला जो आंसर है वहाँ सही है। 35वां प्रश्न है नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? कौन सा काल चल रहा है? नरेश सो रहा था। ऑप्शन है पूर्ण भूत काल है, अपूर्ण भूत है, आसन्न भूत है, सामान्य भूत है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला है, पूर्ण रूप से भूतकाल है, यानी कि सो रहा था। 36वां प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? क्या बोल रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह जो शब्द है वह क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर सर्वनामिक विशेषण। तो इसका आंसर आ जाएगा सर्वनामिक विशेषण है यह। 37वां प्रश्न क्या है कि तद्भव शब्द किससे बनते हैं? तो तद्भव शब्द किससे बनते हैं? ऑप्शन दिया गया है खड़ी बोली से, भोजपुरी से, टकसाली से या फिर संस्कृत से। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ संस्कृत से बनते हैं तद्भव शब्द। 38वां प्रश्न क्या है वीणा पानी का पर्यायवाची कौन है? तो वीणा पानी का पर्यायवाची कौन है? यहाँ पर दिया गया है कि रंभा, सरस्वती, लक्ष्मी, कमला। इसका जो सही आंसर आ जाएगा सरस्वती। वीणा पानी यानी कि वीणा को धारण करने वाला, जो बजाने वाला कौन है? सरस्वती माता, यही तो बजाती है, फोटो में देखते हैं ना। उसके बाद है 39वां प्रश्न है
ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें एक शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? विटप, विहग, अंडज, पखेरु। इसका सही आंसर आ जाएगा विटप। विटप जो है पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 240वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्न है कि हाल ही में देश के लिए तीनों फॉर्मेट में 100-100 मैच खेलने वाले, यानी कि तीनों फॉर्मेट कौन कौन से हैं? टेस्ट है, वनडे है और T20। उसमें जो है 100-100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? क्या बोल रहा है कि देश के लिए तीनों फॉर्मेट में 100-100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन दिए गए कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शिखर धवन है या फिर भुवनेश्वर कुमार है। जो भी ऑप्शन है दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताना। और साथ ही आप लोगों ने जितना आंसर सही किया है, जो हल किया है, उसको प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैंने आपने कितना तैयारी की है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।